कुछ टाइम पहले तक शायद ही उर्फी को कोई जानता था, लेकिन फिर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि नाउ उर्फी इज अ वेल नोन फेस फॉर एवरीवन। उर्फी की पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण कोई मूवी या सीरियल में काम करना नहीं है, इट्स हर फैशन सेंस, हर ड्रेसिंग। कपड़े, फैशन सेंस ऐसे नीश को यूज करके फेम पाना कोई आसान बात नहीं है। अगर किसी ने ऐसे छोटे नीश को यूज कर इतना ज्यादा रेलिवेंसी एंड पॉपुलैरिटी पाया है, देन हम उसे सिंपली मास्टरमाइंड का टैग दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं उर्फी की कहानी एंड हर स्ट्रैटेजीज बिहाइंड स्टेइंग रेलिवेंट एंड पॉपुलर इन दिस इंडस्ट्री। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट अस क्विकली स्टार्ट द वीडियो। हमारी कहानी शुरू होती है इन द ईयर 1997। उर्फी वॉज बोर्न इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उर्फी रहती थी अपने मम्मी, पापा, 3 बहन और 1 भाई के साथ। उर्फी's फादर फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली वॉज वेरी अब्यूजिव। उर्फी की उनके पापा के साथ कभी बनी ही नहीं एंड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अप इन अ वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट वो हमेशा से बस कैसे भी करके अपने घर से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन उर्फी की स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई थी। शी वॉज जस्ट अ टीनेज। तो बाहर जाके वो क्या करती, उसे कौन काम देगा, इसीलिए उर्फी की कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने घर से बाहर जाने की। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उर्फी को मजबूर कर दिया अपने घर से भाग जाने के लिए। किसी ने मेरी एक पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे व्हेन आई वाज 15। तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर। तो आई एक्सेप्ट कि मेरी जो पिक्चर थी ना, मैंने ट्यूब टॉप पहना हुआ था, ट्यूब टॉप और जीन्स। लखनऊ में तब इतना कोई नहीं पहनता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, जैसे जैकेट पहन के जिप निकाल के और निकाल देती थी मॉल वॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना। तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज। कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को। तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। So after this incident, Urfi finally gathered the courage to leave her home. And just at the tender age of 17, वो अपने दोनों बहनों के साथ घर से भाग गई। And from here, things started to get more challenging. अब उनके पास फ्रीडम तो था, पर इस फ्रीडम के साथ आई थी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल बर्डन्स। बिकॉज अब सिर्फ 17 साल की उर्फी को अपना खुद का खर्चा खुद से उठाना था। उन लोग के पास रहने के लिए कोई ठिकाना तो नहीं था, सो वो अपने दोस्तों के घर पे रहने लगे। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के कार में सो जाते, तो कभी रात को पार्क में सोते। एंड देन कुछ टाइम बाद उन्हें फाइनली एक घर ले लिया था रेंट पे। एंड घर का रेंट पे करने के लिए उर्फी स्टार्टेड टू टेक ट्यूशंस। यस, आज की फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी उर्फी ने एक टाइम पे अपने घर के रेंट भरने के लिए प्राइमरी से 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का ट्यूशंस भी लिया था। अब कुछ महीने तो ये सब चला, बट देन उर्फी रियलाइज शी हैड सम वेरी बिग ड्रीम्स एंड शायद लखनऊ में रहकर वो अपने सपने पूरा नहीं कर पाएगी। सो शी मूव टू दिल्ली। अब दिल्ली जैसे बड़े शहर में उर्फी के लिए कुछ बना बनाया नहीं था। अगर थे तो बस कुछ दोस्त हु इनिशियली हेल्प्ड हर एंड देन अपना खर्चा चलाने के लिए शी स्टार्टेड टू वर्क इन कॉल सेंटर। अब कॉल सेंटर में ना उर्फी का कुछ खास मन नहीं लग रहा था, सो शी स्टार्टेड टू वर्क एज एन असिस्टेंट अंडर अ फैशन डिजाइनर। फैशन वॉज समथिंग विच ऑलवेज फैसिनेटेड हर। अब अकेले रहकर एंड इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में काम करके धीरे धीरे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा था एंड इस एक्सपोजर के वजह से हर कॉन्फिडेंस वॉज इंक्रीजिंग अ लिटिल बाय लिटिल एवरी डे। एंड देन वन फाइन डे उन्हें पता चला कि सिर्फ ऑडिशंस देके वो मूवीज एंड सीरियल्स में भी काम पा सकती है। तो फिर क्या था, वो पहुंच गई मुंबई। अपने दोस्तों से कुछ पैसे उन्होंने उधार लिए एंड उस उधार के पैसों से वो एक पीजी में रहने लगी। उस पीजी में रहते रहते उन्होंने ढेर सारे ऑडिशंस लिए। पर मम्मी पापा से लेकर सब ना हम ही पे डिपेंड रहते हैं। पापा के कागज, चाय, दवाइयाँ रोज हम ही तो लाके देते हैं उन्हें, और मम्मी को बाजार ले जाना। She did some commercials and modeling and then finally उन्हें अपना पहला टीवी ब्रेक मिला एस अवनी इन बड़े भैया की दुल्हनिया। फिर 2016 से 17 तक she also played छाया इन दिस वेरी पॉपुलर सीरियल चंद्र नंदिनी।
उसके बाद उन्होंने टेढ़ी मेरी फैमिली एंड अवनी इन सीरियल मेरी दुर्गा में भी काम किया। बट वी ऑल नो वो ये सब सीरियल में काम करने की वजह से फेमस कभी नहीं हुई। वो फेमस हुई अपने फैशन सेंस की वजह से। बचपन से ही उर्फी को शॉर्ट फैशनेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद था, बट शी वॉज ऑलवेज इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। इसीलिए अपने शौक पूरे करने के लिए वो अपने पैंट, टी शर्ट, टॉप को काट कर घर पे पहन लेती थी। बट नाउ एज शी हैड द फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाटएवर शी वांटेड, वो ये सब ओपनली इंस्टाग्राम पर करने लगी, where she got decent views and was known as the DIY girl. Now she was also getting roles in daily soaps and serials, but her roles were very small and it was also very unstable. अगर उर्फी 3 महीने काम करती तो आने वाले 6 महीने वो घर पर बैठी रहती। बट वहीं पर इंस्टाग्राम में she was getting attention, something she always craved for. I love the attention. I love it. The most important thing in my life, मुझे attention चाहिए। बचपन में किसी ने दी नहीं तो मुझे पूरी दुनिया से चाहिए। एंड यहीं से उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया which had the power to change her life upside down. उर्फी वेरी क्लियरली न्यूड कि अगर वो ऐसे अतरंगी अनयूजुअल कपड़े पहन के पब्लिक में जाएगी, पैप्स को बुलाकर अपने वीडियोस बनवाएगी एंड उन वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालेगी एंड बार बार लोगों के फीड में आएगी, देन शायद ही ऑडियंस उसे इग्नोर कर पाएगी। एक हाई पॉसिबिलिटी था कि उसे लोगों से अटेंशन मिलेगा। यार शी वेरी वेल न्यूड कि ये सब करके ना लोग उन्हें सिर्फ गालियां ही देंगे, बट मरता क्या ना करता। शी wanted money, fame and attention so badly that she was ready to do anything and everything for it. So as already planned, स्टार्टिंग में उर्फी ने बड़े ही छोटे छोटे वियर्ड अनयूजुअल कपड़े पहनकर पैक्ड होना स्टार्ट कर दिया। नाउ टुडे वी ऑफ कोर्स नो कि वो पेपराजी खुद उर्फी ने ही बुलाया था एंड ऐसे पेड मीडिया के वजह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने बिना कुछ किए ही ऐसे ही फेमस हो गए। तो उर्फी की जब ऐसे वीडियोस लोगों के फीड में आने लगी तो वही हुआ जो वो चाहती थी। लोग पागल हो गए, दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हाट दे जस्ट सॉ। अगर उर्फी ऐसे वीडियोस अपने रूम में बनाती एंड उसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपलोड करती, देन शायद कुछ ही लड़के उन्हें फॉलो करते एंड बाकी के लोग उन्हें सिंपली इग्नोर कर देते। लेकिन अब जब उर्फी ऐसे वियर अनयूजुअल कपड़े पहन के पब्लिक में घूम रही थी एंड उसकी वीडियो लोगों के फीड में आ रही थी, तो बड़े, बूढ़े, औरतें, ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोगों का अटेंशन उर्फी ने ग्रैब कर लिया था। उर्फी वेरी स्मार्टली यूज्ड नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर गेटिंग फेम एंड here she got an opportunity to enter Big Boss OTT सीजन 1। अब बिग बॉस को अपना शो चलाने के लिए ऐसे ही कंट्रोवर्शियल लोगों की जरूरत होती है एंड उर्फी के लिए भी दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर पॉपुलैरिटी, बट थिंग्स डिड नॉट वेंट वेरी वेल। सिर्फ एक ही हफ्ते में उर्फी गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। नाउ शी वॉज ऑलरेडी द टॉक ऑफ टाउन बिकॉज ऑफ हर वियर फैशन एंड अब बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आने की वजह से शी गॉट मोर फेमस। उनके पास थोड़ी बहुत ब्रांड डील्स आने लगी एंड शी ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन रोडीज। Now Urfi had money, fame and attention, something she always wanted. But Urfi is also very smart. वो अच्छे से जानती थी कि वो पैसा कमा रही है by using negative publicity. ऐसे cringe, non-substance वीडियो बनाकर पॉपुलर होना काफी ज्यादा आसान दिखता है, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें ना तो सिर्फ 1% क्रिएटर्स ही ऐसे क्रिंज नॉन सब्सटेंस वीडियो बनाकर फेमस होते हैं, लेकिन सिर्फ 0.1% क्रिएटर्स ही उस फेम, उस पॉपुलैरिटी को सस्टेन कर पाते हैं। जैसे कि अगर आज के टाइम पर भी उर्फी ऐसे ही वियर्ड अनयूजुअल कपड़े पहन के हमारे फीड में आती तो एक हाई पॉसिबिलिटी था कि हम उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते, बिकॉज ऐसे क्रिंज वीडियोस देख देख कर ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑडियंस उससे यूज्ड टू हो जाती है। वी आर लिविंग इन अ टाइम जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाते हैं एंड अगर फिर भी वो बच्चा नहीं माने ना तो पेरेंट्स अपने ही बच्चों को उन्हीं के हाल में छोड़ देते हैं। तो फिर उर्फी तो यहाँ पर एक अननोन पर्सन थी, तो यहाँ पर भी ना बहुत ही जल्द उन्हें समझ आ गया कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी या ऐसे वियर्ड कपड़ों की वजह से जो फेम उन्हें मिल रहा है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बहुत ही जल्द वो इंडस्ट्री से इररिलेवेंट हो जाएगी। एंड यहीं पर बड़े ही सोच समझकर स्ट्रैटेजिकली उर्फी ने खेला अपना दूसरा दांव। फॉर एग्जाम्पल पुनीत सुपरस्टार को स्टार्टिंग से ही ऑडियंस जानती थी उनके क्रिंज नॉन सब्सटेंस वीडियो की वजह से, लेकिन जैसे ही वो पॉडकास्ट में जाना शुरू करते हैं, लोगों के सामने अपनी रियल इमेज दिखाते हैं, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम
एंड जैसे ही पब्लिक को पता चला कि पुनीत अपने पैसों से चैरिटी भी करते हैं, वही लोग जो कुछ टाइम पहले तक उन्हें गालियां दे रही थी, उन्होंने ही पुनीत को लॉर्ड पुनीत का दर्जा दे दिया। एंड यहीं पर फॉर इमेज क्लियरिंग उर्फी ने भी ढेर सारे इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में अपीयर होना स्टार्ट कर दिया एंड लोगों को अपनी असली एक्चुअल लाइफ की कहानी बताने लगी। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स लोग उनकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गए। जो ऑडियंस कुछ टाइम पहले तक उन्हें गाली दे रही थी, वही लोग अब कहने लगे कि यार ये चाहे कैसे भी कपड़े पहनती हो लेकिन दिल की तो बहुत साफ है। एंड बाकी की कसर उनके पीआर टीम ने पूरी कर दी। Now here suddenly out of nowhere बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स ने उर्फी को बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन का टाइटल दे दिया। And her another move which made this game one level higher was again her clothes. After years of wearing short weird clothes in front of camera, now Urfi suddenly started to wear beautiful masterpiece dresses. And being a girl, I can clearly say that suddenly out of nowhere, Urfi started to wear some actually beautiful eye-turning dresses, which requires a lot of skills, mindfulness and talent. And now audience actually started to like her fashion sense. She was also getting appreciated by many famous personalities, fashion icons and magazines. एंड यहाँ पर जैसे जैसे उनकी इमेज क्लियर होती जा रही थी, शी स्टार्टेड टू गेट बिग बिग ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड शोज लाइक फॉलो कर दो यार। अगर सोर्सेज की मानी जाए तो नाउ उर्फीज नेटवर्थ इज अराउंड 160 to 170 crores, which is a very huge number. But we have no idea कि ये नंबर्स कितने ज़्यादा सही है। नंबर सही है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अ ग्रेट कुडोस टू उर्फी। 17 साल की उम्र में इतने सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना, ट्यूशन्स लेना, कॉल सेंटर में काम करना एंड देन इतने सारे नेगेटिविटी को हैंडल करना एंड इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी एंड फेम कमाना, ये जर्नी आसान नहीं है और शायद हर कोई इस जर्नी पे सक्सेसफुल ना हो। सो या हर स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल्स एंड लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी रिमार्केबल। पर क्या फेम, पॉपुलैरिटी एंड पैसे कमाने का ये रास्ता सही है? वेल, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी नहीं। बिकॉज नो मैटर वॉट, जब आप ऐसे अलग वीडियोस, नॉन सब्सटेंस क्रिंज वीडियोस से फेम, पॉपुलैरिटी हासिल करने का ट्राई करते हो, देन इवन अगर आपको ऑडियंस से अटेंशन मिल जाए, लेकिन उस अटेंशन के साथ आता है ढेर सारा नेगेटिविटी, आप शायद ही मेंटली उस नेगेटिविटी को झेल पाओ। बिकॉज आप कितना भी बोलो कि मुझे इस हेट नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, डीप डाउन कभी ना कभी आपको उस चीजों से फर्क पड़ेगा, वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा। अगर उर्फी के बारे में बात करें तो शायद उन्हें फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा होगा, बट स्टिल शी वॉज एबल टू स्टे रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री ओनली बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। एंड ऑल्सो व्हाइल अपलोडिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन दिस सोशल साइट्स, हमें बड़े ही कॉशियसली वो करना चाहिए, बिकॉज जो आपने एक बार वहां पर डाल दिया वो वहां पर हमेशा के लिए रह जाएगा। दिस डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नेवर बी डिलीटेड। इसीलिए हमें ऐसे शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए सक्सेस के लिए। हमें हमेशा अपने आप पे, अपने टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, शायद आपके सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्किल्स और टैलेंट के बल पर सोशल मीडिया पर पॉपुलर होगे, देन जो गिने चुने फॉलोअर्स है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड आपके काम को सराहेंगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ।